जय हिंद दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का आज 10वां दिन है। 10 दिनों से यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ बर्बादी ही नजर आएगी। लेकिन ना तो पुतिन पीछे हटने को तैयार हैं, ना ही जलसंकी पीछे हटने को तैयार हैं। तो इस जंग का क्या अंजाम होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज बात अलग मुद्दे की। दरअसल इस जंग से भारत पर क्या असर पड़ सकता है, बात उसकी। दरअसल जब से ये जंग शुरू हुई है, भारत के दो दुश्मन यानी कि चीन और पाकिस्तान बेहद खुश हैं। लेकिन क्यों, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल सबसे बड़ी खुशी S-400 को लेकर है। रूस से भारत 5 S-400 खरीद रहा है। रूस अब तक भारत को 1 S-400 सौंप चुका है। भारत रूस के बीच 5.4 अरब डॉलर की पूरी डील है। 4 यूनिट मिलने में क्या समय लगेगा? क्या रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्या उसका असर इस डील पर पड़ेगा? यह देखना होगा। मैं बात अगर AK-203 राइफल की करें तो भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल की 5 लाख यूनिट बनाई जानी है। उत्पादन शुरू होने के बाद 2.5 साल में ये राइफल भारतीय सेनाओं को मिलनी है। अभी तक अमेठी में इसका उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। तो क्या AK-203 के उत्पादन में समय लगेगा? क्या जो सैंक्शन रूस के ऊपर लगाई गई हैं उसका असर AK-203 के निर्माण पर भी पड़ेगा? बात राइफल तक सीमित नहीं है। भारत रूस से चक्कर 3 पनडुब्बी 10 साल के लिए लीज पे लेने जा रहा है। रूस को इसे भारत की सेना को 2025 में सौंपना है। रूस पे प्रतिबंध लगने से इस पनडुब्बी में मिलने में देरी हो सकती है। यानी कि भारत की सुरक्षा के लिए ये एक बड़ी चुनौती, ये युद्ध साबित होने वाला है। MiG-29 की बात करें, भारत ने रूस से 21 MiG-29 खरीदने का फैसला किया है। और रूस पे प्रतिबंध के बाद क्या मिग की सप्लाई हो पाएगी और क्या जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका MiG-29 पर या रूस पर ऐसा असर पड़ेगा कि वो समय से भेज नहीं पाएगा? ये बड़ा सवाल है। बात सुखोई 30 की कर ले। भारत की एयरफोर्स का 71% हिस्सा सुखोई विमान का है। रख रखाव के लिए कलपुर्जों और उपकरण की क्या कमी होगी? क्योंकि रूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए हैं और अगर रूस के साथ जो देश व्यापार करेगा उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा या जो भी कड़े कदम यूरोप की तरफ से उठाए जाएंगे उसका असर भारत पर क्या होगा? T-90 टैंक। भारत के पास अभी रूस के बने 1500 से ज्यादा T-90 टैंक हैं। भारत ने रूस से 2019 में 464 और T-90 टैंक खरीदने की डील की थी। यूक्रेन पर रूसी हमले का असर क्या इस डील पे पड़ सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन रूस भारत के लिए जरूरी क्यों है, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। भारत के कुल हथियार सप्लाई में रूस का 68% हिस्सा आता है। अमेरिका के साथ भारत की रक्षा साझेदारी 14% है। वहीं इजराइल के साथ अभी तक 7.2%। तो भारत पर निश्चित ही असर पड़ेगा। लेकिन इसी बीच आपको जंग के 10वें दिन की वो तस्वीरें भी दिखा दें ताकि आपको पता चल जाए कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। तो ये तस्वीर डोनेत्स्क में रूसी एयरक्राफ्ट की है। कहा जा रहा है कि उसे निशाना बनाकर गिराया गया है। रूसी हेलीकॉप्टर कैसे बम बरसा रहे हैं वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। रूसी टैंक पर किस प्रकार से RPG की मदद से हमला किया गया है, उसे बर्बाद किया गया है, वो आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर से हमला किस प्रकार से किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। रूस के सामने यूक्रेनी सैनिक किस प्रकार से मोर्चा खोले हुए हैं और रूस के खिलाफ आम लोग कैसे सड़कों पे आ रहे हैं वो भी आप इस तस्वीर से देख सकते हैं। लेकिन सड़कों पे जो जंग चल रही है उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, किस प्रकार से यूक्रेन के सैनिक सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो जंग कब खत्म होगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस जंग का असर खासकर जो रूस के ऊपर प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय देशों की तरफ से लगाए गए हैं, उसका असर भारत के डिफेंस पर पड़ सकता है। हालांकि भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन प्रतिबंधों को साइड करके वो रूस के साथ अपनी जो डील है उसको आगे बढ़ाता रहे। वहीं रूस ने भी कहा है कि जो हथियार भारत को उसने देने हैं उसमें कोई डिले नहीं होगा, वो समय से भारत को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो आपके काम का लगा तो प्लीज लाइक करें, और आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं, और प्लीज हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।